हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो आज एक नई वीडियो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो यूथ सॉल्यूशन हम आपके लिए चला रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, और क्लास नंबर है आपकी 75 और क्वेश्चन नंबर है 25 से लेकर 50 तक चैप्टर ज्योमेट्री का। इसमें हम 2D 3D वेक्टर सभी कुछ करेंगे और रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। आप लोग परेशान ना हो, इस चैनल से लगातार जुड़े रहें और हमारे अपडेट के साथ बने रहें। इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहें। चलिए आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने हैं और उन्हें हम किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव ग्रेडियंट विच पासिस थ्रू द पॉइंट -5, 0 एंड इज अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी उसकी ओरिजिन से जो दूरी है वो 3 इकाई है और एक धनात्मक प्रवणता, यानी प्रवणता क्या रहनी चाहिए, उसकी धनात्मक रहनी चाहिए, जो बिंदु -5, 0 से जारी है। देखिए दो तरीके हो सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन से बात करूं तो इसकी प्रवणता धनात्मक नहीं आ रही तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इन दोनों की ही प्रवणता धनात्मक आ रही है और जो बिंदु इतने से इसको पास कराकर देखें -5 से, तो -15 ये हो गया और ये 0 हो गया, +15 ये हो गया, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, -20 ये हो गया, 0 ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी दोनों ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो आप 0,0 से इसकी लंबवत दूरी देख लो जिसकी 3 आ रही है। तो पहले की देखते हैं 0,0 से, तो 3 इंटू 0 -4 इंटू 0 +15 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। जब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 और बटे 5। तो ये यहाँ से जो है 3 दूरी दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा क्या करें, हमेशा ऑप्शन से कर लें, क्योंकि ऑप्शन से करना ज्यादा फायदेमंद होता है एग्जाम में। बशर्ते आपको इसको सोल्व तो कर सकते हैं। सोल्व क्या है, एक इक्वेशन मान लो जो इससे जा रही है, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-0 बराबर m और x + 5। अब इसकी जो है ना y-mx और माइनस के, ये इसको इधर ले जाओ बाई को, और फिर इसकी दूरी आप रख दो, कितने से 3 रख दो, यानी ये हो जाएगा mx माइनस के बाई प्लस के 5m बराबर 0। अब इसकी जो दूरी है 0,0 से, और फिर m का मान निकाल लो। 0,0 से दूरी 3 रख दो इसकी, और वो क्या हो जाएगी, 0 - 0 + 5m अपॉन स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस के 1। और यहाँ से m का मान निकाल कर रख दो। ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप इसको कैसे करें, ऑप्शन से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ। अब देखिए ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। देखिए एक लाइन ये है 8x प्लस के 15 और माइनस के 34 बराबर 0, और एक दूसरी लाइन जो है वो आपके लिए कितनी है, वो है 8x प्लस के 15 और प्लस के 31 बराबर 0। तो इनका डिफरेंस हम लेते हैं C1 C2 का डिफरेंस बटे स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो C1 यानी कि 31 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 34 अपॉन स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर रूट। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 अपॉन ये हो जाएगा 64 प्लस के 225, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके लिए 8 और 2, यानी 17 का हो जाएगा, है ना, ये 17 का हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको हम काटेंगे, तो अगर कटना चाहो तो कट भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ रहा है, तो ये ऑप्शन ही है उसके अंदर, तो ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेट ए बिंदु है 2,-3 एंड बी बिंदु है -2,1 बी वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। if the centroid of this triangle move on the line 2x + 3y = 1, then the locus of the vertex C is the। यानी ये कह रहे हैं कि locus of the vertex बताना है C का, और हमें क्या दे रखा है, A B दे रखा है।
देखिए जिसका हमें लोकस निकालना होता है उसे एच के मान लें, और एच के मान के फिर उसके बाद वर्टेक्स निकाल दें, और वर्टेक्स इसमें क्या कर दें हम सेटिस्फाइड करा दें, क्योंकि मूव ऑन कर रहे हैं ना उस पर, फिर हमारा निकल जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज है जिसका ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है और सी वर्टेक्स है। ए वर्टेक्स है 2,-3, बी वर्टेक्स है -2,1 और सी वर्टेक्स आपको पता नहीं, जिसका लोकस निकालना एच के मान लिया। ये हमारे पास इसका सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड कहां से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है किस लाइन से, 2x + 3y = 1। अब देखिए अगर इसके सेंट्रोइड निकालें तो सेंट्रोइड इसके बेसिकली हो क्या जाएंगे, सेंट्रोइड इसके हो जाएंगे h - 2 + के 2/3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा k + के 1 - के 3/3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो h/3 आ जाएगा, k - 2/3। अब ये इसको भी तो सेटिस्फाइड करेंगे, तो यहां रख देते हैं 2x की जगह रख देते हैं h/3 + 3y की जगह रख देते हैं k - 2/3 और बराबर 1। ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2h/3 और प्लस के, ये चलिए कैंसिल मत कीजिए इसको, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कर लो कोई नहीं, k - 2 = 1। 3 एलसीएम लेके इधर भेज दो तो 2h + के 3k - के 6 = 3 हो जाएगा, तो 2h + के 3k = 9 हो जाएगा। अब लोकस जब हम निकालेंगे तो लोकस निकालने के लिए एच के को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो 2x + के 3y = 9, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये हरियाणा पीजीटी 2019 में आपके लिए क्वेश्चन आया, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द लाइन, यानी हमें ऑर्थो सेंटर के ट्रायंगल निकालने हैं। पहले इसको हम अलग कर लेते हैं दो लाइन में, यानी ये हो जाएगा 2x² - के 3xy + के y² = 0। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x² - 2xy - के xy + के y² = 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x - y हो जाएगा, और यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके लिए, माइनस के y कॉमन ले लिया तो x - के y, यानी एक लाइन आ गई x - y = 0 और एक लाइन आ गई 2x - y = 0। यानी ये हमारे पास तीन लाइनें कुल मिला के आ गई हैं। एक लाइन है हमारे पास x - y = 0, एक लाइन है 2x - y = 0, और एक जो लाइन है वो क्या है, x + y और बराबर 1। जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो जब हम इनके कोऑर्डिनेट, देखिए एक बात हमें समझ में आ रही है कि इसके स्लोप और इसका स्लोप जो हो रहा है वो 90 एंगल यानी -1। देखिए इसका स्लोप देखें m बराबर, इसका स्लोप हमारा 1 बन रहा है और इसका स्लोप -1, तो m1 m2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट एंगल बन रहा है, यानी ये राइट एंगल बन रहा है। तो इसके ही कोऑर्डिनेट देख लो बस, क्योंकि राइट एंगल पर बना जो वर्टेक्स होता है वो किसी भी त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर होता है। तो हमें तो सिर्फ ऑर्थो सेंटर से मतलब है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर पूछा है। हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + y = 1 और x - y = 0, तो ये आ जाएगा 2x = 1, तो x = 1/2 आ जाएगा और y भी 1/2 आ जाएगा, यानी ये जो वर्टेक्स हैं ये 1,2,1,2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब यही हमारे आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 एंगल पर बना जो वर्टेक्स होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उनका द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन होती है कि x² का कोफिशिएंट और y² के कोफिशिएंट का जो सम होता है वो 0 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी a + h = 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी एक पॉइंट है ज्वाइनिंग कर रहा है ये -2, -3 और 3, 7, और ये जो है बाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, तो माना लैम्डा रेशियो 1 है। और बाई एक्सिस की एक खासियत होती है कि उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा और बाकी और कोई सा भी कोऑर्डिनेट किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, जैसे a या कुछ भी हो सकता है। तो x कोऑर्डिनेट यहां से देखें, x कोऑर्डिनेट इसका निकाले तो हो जाएगा 3 लैम्डा
माइनस के 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3 लैम्डा माइनस के 2 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 2 अपॉन 3 आ जाएगा, यानी 2 रेशियो आपका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी ए ऑप्शन। तो बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। देखिए ये पैरेलल लाइंस तो हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनको हमें बनाना पड़ेगा, किस तरीके से बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये तो है बाई बराबर 2x प्लस के बाई, तो स्लोप बिल्कुल सेम होना चाहिए। 3 से अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें तो 3 से डिवाइड करके इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर के बाई और प्लस के 5/3, ये आपके हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखें तो बाई बराबर ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस के 5/3 हो जाएगा। और एक लाइन ये हो गई और एक लाइन दूसरी हो गई बाई बराबर 2x प्लस के 4। इनके बीच का आपको दूरी देखनी है, तो वो हो जाएगी 4 प्लस 5/3। अभी मैंने बताया C1 C2 का डिफरेंस बटे स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो जब हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 और 5 17/3, और ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा आपके लिए स्क्वायर रूट 5। तो मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर रूट 5 से ऊपर, स्क्वायर रूट 5 से नीचे, तो 17 स्क्वायर रूट 5/15। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, दो समांतर लाइन के बीच की दूरी, इसको करने में कोई दिक्कत आप मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट P 2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी इनको जो है ये ज्वाइनिंग द पॉइंट हो रहा है ए बी ये हो रहा है, ए बी है 4,2 और ये है 8,4, और ये कोई पॉइंट P है इस पर जो है 2,1। तो ये हमें देखना कितने रेशियो में बांट रहा है, लैम्डा रेशियो 1, इसको देखें तो आपके लिए कितना हो जाएगा, ये इसमें हम लगा दें आपके लिए फॉर्मूला, ठीक है, अंत्य विभाजन का, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर वो 2 के हो जाएगा। तो यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालें तो 4 प्लस 8 लैम्डा बराबर ये 2 लैम्डा प्लस के 2 आ जाएगा, तो ये आपके लिए हो गया 6 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर माइनस के 2/6 यानी कि माइनस के 1/3। माइनस का मतलब ये है कि ये पॉइंट बाहर की तरफ होगा, यानी बाहर की तरफ से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी पी पॉइंट यहाँ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए है 4,2, बी है 8,4 और ये 2,1। तो इस तरीके की सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, रेशियो तो वही आएगा, तो लेकिन बाहर की तरफ होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखेंगे। यानी पी पॉइंट माइनस आ रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल की तरफ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका एरिया पूछा है, उनका व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय। तो देखिए इसको करने का तरीका ये होता है, ए यहाँ लिख लें, सी प्लस ए यहाँ, फिर ए कोमा सी ऐसे लिख लें, फिर माइनस ए कोमा सी माइनस ए, फिर उसके बाद ए और सी प्लस ए इस तरीके से लिखकर आपका एरिया हो जाएगा 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इससे ए सी हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, ए सी माइनस ए स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई माइनस के ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, और माइनस के ए सी और माइनस के ए स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस, और फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस के ए सी और प्लस के ए सी माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से देखें तो आपका ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, फिर इस तरीके से आपका यहां से देखें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए सी से एक ए सी, तो बचा क्या 1/2, ये बचा ए सी माइनस 2a स्क्वायर और माइनस ए सी, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2। ये मॉडुलस में होता है ना एरिया, चाहे माइनस में निकाल लें, लेकिन आता किस में है, प्लस में आता है, एरिया है ना, तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, ये स्टेटमेंट इन्होंने कहा, पढ़िए स्टेटमेंट को, इन्होंने कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा है द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस इतना ऑलवेज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए ये बात तो ठीक है कि ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, सब कुछ ठीक है,
लेकिन एक दिक्कत ये है इसके अंदर कि आपके लिए क्या दिक्कत है इसके अंदर कि इन्होंने डेल्टा का जिक्र नहीं किया। अगर इन्होंने कहा होता कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो ये S1 तथा अगर हम दोनों को देखें तो दोनों ही आपके लिए क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाते। लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट अधूरा दिया है। अगर वो डेल्टा का जिक्र करेगा तब आपका इसका आंसर निकल सकता है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि डेल्टा पर ही तो डिपेंड करेगा कि कॉनिक सेक्शन बनेगा या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये चीज देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, लेट पी क्यू आर बी द राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल। राइट एंगल पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ द क्यू आर इज 2x प्लस y बराबर, देन इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ द लाइन। यानी आपको क्या बताना है, एक लाइन दे रखी है और एक राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल है। इधर समझिए, ये राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसको क्या कहा, पी क्यू आर। पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 2,1 दिए हैं। और इफ द इक्वेशन ऑफ क्यू आर, क्यू आर की इक्वेशन क्या है, वो है 2x प्लस के y बराबर 3। क्लियर। देन द इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर, यानी हमें बतानी है पी क्यू, इन दोनों लाइन की इक्वेशन को कैसे हम निकालेंगे ये हमें बताना है। देखिए पहली बात तो ये है कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन कैसे एक दूसरे को, दोनों अलग अलग करके हमें निकालनी पड़ेगी। अब देखिए एक बात तो हमें क्लियर है कि दोनों ही लाइन हमारे लिए कहां से जा रही है, 2,1 से जा रही है। बस हमें जो चाहिए वो स्लोप चाहिए। अगर हमें स्लोप पता चल जाएगा तो हम दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। तो स्लोप कैसे निकालें, ये है मुद्दा। देखिए समकोण, अच्छा ये राइट एंगल भी कहा इन्होंने, कहा पी क्यू आर बीजा राइट एंगल आइसोसेलिस। देखिए यहां से देखिए तो ये और ये बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो राइट एंगल मतलब ये तो बराबर हो गए, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो इसका मतलब ये 90 हो गया। ठीक है, ये 90 हो गया आपके लिए। अब देखिए एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 45 एंगल बन रहा है और ये कितने से जा रही है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 45 एंगल के साथ ये जा रही है आपके लिए 2,1 से। अगर हम इसका स्लोप देखें भाई, इसका स्लोप कितना बन रहा है, यहां से इसका स्लोप बन रहा है आपके लिए -2। ठीक, इसका स्लोप तो बन रहा है -2। तो इसका स्लोप कितना बनेगा आप देखें यहां से, तो हम m मान लेते हैं इसका स्लोप। भाई इसका स्लोप m मान लेते हैं, तो tan 45 लगाएंगे तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, m माइनस माइनस प्लस m1 m2 माइनस होता है बटे 1, आपके लिए कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के 2m। तो यहां से 1 बराबर m प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2m आ जाएगा। तो 1 माइनस 2m बराबर m प्लस के 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3m, इधर ले जाएंगे और ये माइनस के 1, तो m बराबर माइनस के 1 अपॉन 3 इसका स्लोप आ जाएगा। तो इसका स्लोप भी आपके लिए कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 45 है। अब एक बात समझिए, दोनों जो कट कर रही हैं, एक का स्लोप आप कितना लेंगे, -1/3। अब ये 90 पर कट कर रही है तो इसका स्लोप -1/3 होगा। तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए, फिर +3 होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों के स्लोप जब हमें मिल गए, तो जब हम दोनों के स्लोप को देखेंगे तो पहली लाइन बन जाएगी y -1 बराबर -1/3 और x -2। और दूसरी लाइन जो बन जाएगी वो दूसरी लाइन बन जाएगी y -1 बराबर 3 और x -2। अब दोनों लाइन को हम देखेंगे तो बन जाएगा 3y -3 बराबर -x प्लस के 2। तो यहां से लाइन बना लो 3y प्लस के x और -5 बराबर 0। एक लाइन ये बन गई और एक लाइन बन गई y -1 बराबर 3x -6। इसको इधर ले जाए तो 3x के y और ये प्लस का -5 बराबर 0। यानी हमारे पास दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई। एक लाइन हमारे पास आ गई, एक लाइन आ गई x प्लस 3y -5 बराबर 0 और एक लाइन आ गई 3x -y। इन दोनों की आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई। पेयर निकालना है ना, तो 3x के y -5 की मल्टीप्लाई x प्लस के 3y -5 से कर दो और आपका जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको करेंगे, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल अगर नहीं कहता, राइट एंगल नहीं कहता, तब दिक्कत आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व हमसे पूछा है। देखिए इसमें क्या है, ये हमारे पास y बराबर x² है और एक कर्व है y बराबर 4 - x²। ये दो कर्व है।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान यहाँ रख दें तो बाई बराबर 4 माइनस बाई, तो ये हो जाएगा 2 बाई बराबर 4, यानी आपका बाई बराबर 2 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा। आपके लिए आप इसका स्लोप निकालें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वो हो गया 2x, यानी डी वाई इसे m1 मान लें तो m1 हो गया आपके लिए 2 स्क्वायर रूट 2, ये m1 हो गया। यहां से देखें डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वो कितना हो गया, वो आपके लिए हो गया माइनस के 2x, तो वो हो गया माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब जब हम टेन थीटा लगाते हैं तो टेन थीटा क्या होता है, m1 m2 का डिफरेंस बटे 1 प्लस m1 m2। जब आप इसको करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, ये माइनस के 4 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 7 प्लस के, तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसको आप डायरेक्टली याद हो जाएगा, आप एक दो बार करेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन रिप्रेजेंट। देखिए ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि डेल्टा का मान क्या आता है। तो जब हम इसमें डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा आपके लिए क्या आएगा, शून्य आएगा। जब हम डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा निकाल लेंगे, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये होता है। और ये किससे हम इसकी कंपेयर कराते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर 0 से। यहां से वैल्यू निकालेंगे और यहां रख देंगे। जैसे a का मान क्या आ गया, a का मान 6 आ गया, 2h बराबर माइनस के 5 आ गया, b बराबर माइनस के 6 आ गया, ऐसी 2g बराबर 14 आ गया, 2f बराबर 5 आ गया और c बराबर 4 आ गया। अब ये सब मान निकाल के यहां रख देंगे तो डेल्टा जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब डेल्टा 0 आ जाएगा तो इसका मतलब पेयर बन गया। पेयर बन गया तो पेयर में एक खासियत होती है कि अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी है तो पैरेलल लाइंस का पेयर होगा, समांतर का, और a प्लस बी बराबर 0 है तो परपेंडिकुलर लाइन का पेयर होगा। तो इसमें a का मान ये है, b का मान ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी करेंगे तो 6 माइनस 6 0 हो रहा है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर पेयर बनेगा। तो इसमें हमें डेल्टा निकालने की जितनी ज्यादा आपसे हो सके प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आप मानकर चले कि ऐसा आएगा ही आएगा एग्जाम में जहां पर हमें डेल्टा निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोनिक। अब इसके बारे में भी बताना है, तो इसमें भी वही चीज है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें भी हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा। लेकिन डेल्टा कैसे निकालेंगे भाई, भाई किससे कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस के BY स्क्वायर प्लस के 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर 0। तो यहां से a का मान बना जाएगा 2h बराबर भी 1, b बराबर भी 1, और यहां से 2g बराबर भी 1 और 2f बराबर भी 1 और c बराबर माइनस के 1, यानी a बराबर 1 आ जाएगा, h बराबर 1/2 आ जाएगा, b बराबर 1 और g बराबर भी 1/2 और f बराबर भी 1/2 और c बराबर -1। जब आप देखेंगे डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस के AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो यहाँ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 जब आ जाएगा तब उसके बाद हम एच स्क्वायर और ए बी की कंपेयर करते हैं। तो एच स्क्वायर क्या है, एच है 1/2 का स्क्वायर और ये 1 × 1, तो 1/4 तो छोटा ही होगा 1 से, यानी ये कंडीशन आ जाएगी। और ये कंडीशन जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है तो किस में आती है, ये इलिप्स में आती है, यानी दीर्घवृत्त में आती है। तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा वो दीर्घवृत्त आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 101% पूछा जाता है। आप लोग इसकी तैयारी कर लें, डेल्टा निकालने की आप लोग कई बार प्रैक्टिस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड डिग्री, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें भी आप जब डेल्टा निकालोगे तो इसमें डेल्टा निकाल लेना, लेकिन इसमें डेल्टा जो आएगा वो 0 आ जाएगा। जब डेल्टा 0 आ जाएगा तो सर्किल है कि इलिप्स है कि पॉइंट है, इस बात का पता निकालने के लिए रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है आपके लिए भाई डेल्टा 0 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू, अब इसमें h है नहीं, a का मान 2 है, b का मान भी 2 है और 2g बराबर आपके लिए माइनस के 2 है, तो 2f बराबर माइनस के 6 है और c बराबर आपके लिए कितना है 5 है।
अब एक बात ध्यान रखना, जब h बराबर 0 हो और a b 0 हो तो सर्किल बनता है, लेकिन सर्किल पॉइंट भी तो एक सर्किल होता है। तो रेडियस चेक कर लो, रेडियस होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी। जी का मान क्या है, जी का मान है माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस एफ का मान क्या है माइनस के 3 का स्क्वायर और सी का मान क्या है माइनस के आपके लिए माइनस के 5। ये है, देखिए यहां पर देख लीजिए एक बार, जी का मान क्या बन रहा है माइनस के 1 बन रहा है, ठीक है, और एफ का मान माइनस के 3 बन रहा है, और जो सी का मान है वो माइनस के कितना बन रहा है 5 बन रहा है 5। अब एक मिनट, एक गलती है यहाँ पर ये करते हैं हम लोग, और ये गलती मैं भी कर रहा हूँ कि जब हम सर्किल बनता है तो पहले यहाँ से इससे 2 से डिवाइड करना होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 3y और प्लस के 5/2। अब निकालें यहां से, अब आपके पास 2g बराबर माइनस के 1 हो जाएगा और 2f बराबर माइनस के 3, और ऐसे ही आप c निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5/2। तो g का मान माइनस के 1/2 और f का मान माइनस के 3/2 और c का मान 5/2। अब जब हम r निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जब भी ऑप्शन में पॉइंट और सर्किल दोनों दे रखे हो तो आप रेडियस जरूर से जरूर चेक कर लें, क्योंकि रेडियस की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जी माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस एफ माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस के 5/2। तो ये कुल मिला के जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 9/4 माइनस के 5/2। तो जब एलसीएम लेंगे या आप एलसीएम 4 लेंगे तो 1 प्लस के 9 माइनस के 10, यानी ये हो जाएगा 10 माइनस के 10/4 यानी 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। ये गलती अक्सर करते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी में क्या देखते हैं कि h0 बन रहा है, a b बराबर बन रहा है, तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं सर्किल पर चिन्ह लगा देते हैं। तो इस बात से बचें, सर्किल पर न लगाकर जब ऑप्शन में पॉइंट हो तो एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं पॉइंट तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, इफ द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन के। तो वही डेल्टा बराबर हम 0 रखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। देखिए a का मान 3 हो गया, 2h बराबर 7 हो गया, b बराबर आपका 2 हो गया, 2g बराबर आपके लिए 5 हो गया, और 2f बराबर 5 हो गया, और c बराबर k। तो डेल्टा होता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर बराबर 0। ए का मान क्या है, ए का मान 3 है, बी का मान क्या है, बी का मान 2 है, और सी का मान क्या है, सी का मान के है, प्लस 2 एफ का मान कितना है, एफ का मान है 5/2, ठीक 5/2 है, और जी का मान भी 5/2 है, और एच का मान है 7/2 माइनस ए का मान 3 और एफ का मान कितना है, एफ का मान 5/2 का स्क्वायर माइनस बी का मान आपके लिए है, बी का मान 2, और जी का मान क्या है, जी का मान भी 5/2 का स्क्वायर माइनस सी का मान के है, और एच का मान है 7/2 का स्क्वायर। बस यहां से आपको सोल्व करना है, और सोल्व करके किसका मान निकालना है, के का। तो यहाँ पर जो के का मान आ जाएगा वो याद रखना 2 आ जाएगा। तो आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यूपीटीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम -2 1 0 ऑन द प्लेन। आपके लिए क्या है, प्लेन है -1 -2 1, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमसे पूछा गया है। देखिए फुट दे रखे हैं, तो आप एक काम करें भाई, एक बात है, या तो आप ये 3D का क्वेश्चन है बेसिकली ये, लेकिन 2D में आ गया। इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ, यानी -2 1 0 से, और ये फुट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ऑफ द प्लेन, प्लेन है 1 -2 1। तो इसका मतलब प्लेन जो जा रही होगी वो यहां से जा रही होगी, किस पॉइंट से जा रही होगी, 1 -2 1 से। तो आप इससे पास करा दे बस, जो भी प्लेन होगी, प्लेन क्या होगी, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 होगी। अब वो इससे पास हो रही होगी, वैसे तो बेसिकली ए बी, देखिए इससे पास करा के डी का मान निकाल लेंगे, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो लाइन इसका जो आपके लिए एल एम एन की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 और माइनस के 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऐसे करके, तो वो टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें इसके एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, फिर एलिमेंट इसके हो जाएंगे, तो वो टाइम ना बचाकर हम क्या करेंगे, इससे सेटिस्फाइड करा दो। किससे सेटिस्फाइड करा दो, 1 -2, जैसे इसमें रखे तो 3, और माइनस के कितना हो जाएगा, ये माइनस के 9 हो, वो 6 हो जाएगा, और प्लस जेड का मान 1।
तो ये क्या tan के बराबर हो रहा है? नहीं, ये tan के बराबर आपका नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। इस ऑप्शन को ट्राई करें तो 3 और प्लस के 6 हो जाएगा, प्लस के 1, हाँ ये हो रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। तो मेरा कहना ये है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आप सेटिस्फाइड से करा लें, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो एलएमएन निकालेंगे, फिर एबीसी निकालेंगे, फिर वहां रखेंगे तो टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए इतना, देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखिए एक सर्किल है, इसके सेंटर जरा निकालिए सर्किल के, वो होते हैं माइनस जी कोमा। देखिए जी का 2g बराबर 2 है और 2f बराबर आपके लिए 4 है। तो g बराबर जो आ गया वो 1 आ गया और f बराबर जो आ गया वो 2। लेकिन माइनस में होते हैं तो माइनस के 1 माइनस के 2 ये ले लेंगे। अब इन्होंने कहा ये डायमीटर है, डायमीटर के एक तरफ के बिंदु क्या दे रखे हैं? एक तरफ के बिंदु है ए बी, ये डायमीटर है। तो ए के कोऑर्डिनेट है 1,0, इसके एक्स वाई मान लिए। तो ये मिडिल पर होते हैं सेंटर। तो जब मिडिल पर होते हैं तो मिडिल रखे x प्लस 1/2 बराबर -1 और y प्लस 0/2 बराबर -2। तो x प्लस 1 बराबर -2 हो गया और y बराबर -4। तो x बराबर ये -3 आ गया। यानी आपका जो ऑप्शन आना चाहिए वो डी ऑप्शन आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट। एंगल का जो फॉर्मूला होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का tan थीटा, वो होता है 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब यहां से a का मान देखें तो 1 है, वो a का मान सॉरी माइनस के 6, इन्होंने उल्टा लिख दिया है तो ध्यान देना, ये भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो a बराबर माइनस के 6 है, b बराबर 1 है और 2h बराबर माइनस के 1। तो h बराबर माइनस के 1/2 आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर रूट ये 1/4 हो जाएगा, माइनस ए का और बी का मान जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, अपॉन स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा ए और माइनस के 6, माइनस के 6 और प्लस के 1। मॉडुलस में होता है, ध्यान रखना, माइनस में नहीं होता है। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा 24 और 1 25/4 और बटे ये माइनस के आपका 5 बचेगा। तो ये बचेगा 2 इंटू 5/2 माइनस के 5, ये काट देंगे और यहां से ये भी काट देंगे तो 1 का मतलब 45 एंगल आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उनका, इन द कोनिक एल अपॉन आर बराबर ये द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड। तो इसका फोकल कोड का जो फोकल कोड ये होता है, इस तरीके से आपका ये बनता है और ये फोकल कोड होता है आपके लिए। तो फोकल कोड में क्या पूछा? रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट। तो रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट का जो होता है वो 2/L होता है। क्या होता है? 2/L होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डायरेक्टली याद रखना है। बेसिकली ये बीएससी में है और बीएससी में इसको पूरा निकाल कर दिखाते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरीके से आपका क्वेश्चन आए तो वो कितना आता है? 2/L आंसर आता है। आप आराम से कर सकते हैं, याद रख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो उनके केंद्रक के निर्देशांक देखिए, मिड पॉइंट दे रखे हैं, माना ए बी सी है ये। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के मिड पॉइंट ये मान लिया 5,2, ये मान लिया 3,3 और ये मान लिया 2,2। देखिए एक बात आप समझिए, इससे बनने वाला भी एक ट्रायंगल होगा मिड पॉइंट से, तो जो इसका सेंट्रोइड होगा वही पूरे ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। तो इसका ही सेंट्रोइड निकाल दो, वो क्या हो जाएगा 5 + 2 + 3/3 और ये हो जाएगा 2 + 3 + 2/3। यानी हमने क्या लगा दिया, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये हमने लगा दिया। तो ये कितना हो गया 5 और 2 7 आपके लिए, और 7 और 2 3 10, 10/3 ये हो गया और ये हो गया 7/3। यानी आपका जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। कहने का मतलब ये है, मिड पॉइंट से जो सेंट्रोइड बनता है वही पूरे ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड होता है। तो इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट निकालने की जरूरत है। पॉइंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है पॉइंट निकालने की? कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ओ इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, यानी ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ए बी पर कोई पॉइंट ओ है। इनका इफ वन ड्रॉ अ लाइन ओ सी नॉट कोनिसाइडेड विद ओ ए और ओ बी। ओ सी जो लाइन है वो कोनिसाइडेड नहीं है ओ ए ओ बी के, देन एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी आर।
तो ये जो बनेंगे दोनों का सम तो भाई आपके लिए क्या बनेगा 90 बनेगा ना, वो 180, भाई पूरे का सम तो 180 बनेगा ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। क्या 180 का सम बनता है तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए इस ट्रायंगल की एक खासियत रहेगी, वो खासियत क्या है इस ट्रायंगल की, कि ये आपके लिए क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब आप इनकी दूरी देखेंगे तब भी दो, इसकी देखेंगे तब भी दो, इसकी देखेंगे तब भी दो। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक समकोण त्रिभुज जो होता है उसके सारे केंद्र क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें बस इक्विलेटरल मतलब हम अगर केंद्रक भी निकाल दें तो केंद्रक भी मतलब सारे सेंटर बराबर हो जाएंगे तो केंद्रक निकालना आसान है। तो केंद्रक निकाल दो, 0+1+2/3 और 0+√3+0/2। तो जब इसको देखेंगे तो 1 ये आ जाएगा और √3/2 ये, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आप जब भी ट्रायंगल का सेंटर पूछा जाए तो ये जरूर देख लें कि कहीं वो राइट एंगल तो नहीं बन रहा, और ये भी देख लें कहीं वो समकोण तो वो आपके लिए क्या नहीं बन रहा, आपके लिए समबाहु त्रिभुज तो नहीं बन रहा, इक्विलेटरल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि उसके सारे सेंटर इक्वल होते हैं। कोई सा भी सेंटर पूछ ले, आप सिर्फ क्या निकाल दें, आप सेंट्रोइड निकाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। देखिए दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है ये भी 5x माइनस के 12y प्लस 2 बराबर 0 और 5x माइनस के 12y माइनस के 3 बराबर 0। तो जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2, इन दोनों का सम कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर का मोड। तो ये हो जाएगा 5 बटे ये हो जाएगा 25 + 144, 144 और 25 को जब हम देखेंगे तो वो 169 बन जाएगा, 169 13 का होता है, तो 5/13 आपका सी ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी, इतने सिंपल क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर पॉइंट विद कोऑर्डिनेट -3,4 एंड 2,1 रेस्पेक्टिवली, देन कोऑर्डिनेट ऑफ सी ऑन द लाइन ए बी प्रोडक्ट सच दैट, यानी सी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं और वो ये कंडीशन हमें दर्शाते हैं। तो हम क्या काम करें, हम ए सी निकाल लेते हैं, और क्या निकाल लेते हैं, हम ए सी और बी सी दोनों निकाल लेते हैं, और वो दोनों को हम क्या करेंगे, इतने के बराबर रख देंगे। या आप देखिए एक बात होगी इसमें भी, इसमें ये देखिए ए और बी के, तो इसमें भी सी बाहर ही होगा। सी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। सी के कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं, और ये जो रेशियो इसमें होता है वो ऐसे होता है, लैम्डा ये होता है और 1 ये होता है। तो ये बी के ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के है -3,4 और 2,1। तो जब हम इसका लगाएंगे तो ये पूरे में एक्स वाई जब हम लगाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये आपके लिए लैम्डा रेशियो 1 में मान लेते हैं ना। तो लैम्डा रेशियो 1 में तो आपके लिए क्या रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है 2:1, यानी ए सी बराबर 2BC है ना। तो ये पूरा 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो इसका मतलब ये 1:1 रह गया, यानी मिडिल पॉइंट बन रहा है 20 का, 20 का मिडिल पॉइंट बन रहा है। तो मिडिल पॉइंट रख दीजिए x -3/2 बराबर 2 और y प्लस के 4/2 बराबर 1। तो ये बन जाएगा x -3 बराबर 4, तो x बराबर तो 7 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 2 माइनस के 4, यानी y हो जाएगा -2, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। एक तरीका और है, AC की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस आप निकाल लेते और फिर उसको XY मानकर रख देते, तब भी आपका आंसर आ जाता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये 25 क्वेश्चन हम आपके लिए ज्योमेट्री के लेकर आए थे। आपका यूथ सॉल्यूशन ऐसे ही लगातार चलता रहेगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। जो लोग और ज्यादा हमसे पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रैक्टिस कर लें या फाउंडेशन हम आपसे पढ़ लें, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और उसका नाम है ग्रेस एकेडमिक। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको सर्च करेंगे ग्रेस एकेडमिक के नाम से, तब भी आपको मिल जाएगा। वहां पर अलग अलग तरीके के कोर्स हैं, जिसमें फाउंडेशन कोर्स है, आपके लिए प्रैक्टिस कोर्स है, कई तरीके के बैच हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे नंबर, जिसमें आपको 6397117675 पर आप कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में आती है, एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और चैनल का नाम है @ग्रेस एकेडमिक। और आप हमारे यूट्यूब जो भी नए सब्सक्राइबर हैं
वो हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें। जब तक कि आपका एग्जाम होगा ये रेगुलर ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।